उस भाई से इतना ही कहना चाहेंगे हमारे बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके आपके आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचे और इतने अच्छे कमेंट किए हैं, तो आगे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। भाई नमस्ते एवं दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ। मेरे मास्टर साहब का सेविंग आज दिन भर नहीं हुआ, मतलब आज संडे है, कल फिर स्कूल चले जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो अभी शाम हो गया है, 7 बज रहा है, 7:15, तभी सेविंग हो रहा है। क्योंकि हम जा रहे थे खाना बनाने के लिए, तो बोले तुम ही कर दो बाबू, हम जा रहे थे तो खाना बनाएंगे। ठीक लग रहा है जी? क्योंकि काम करते करते इतना ना परेशान हो जाते हैं ना, वैसे ही थोड़ा बेहतर से हमारे अच्छा से कर देता है। क्योंकि हमको उतना अच्छे से नहीं आता, हम में बाल थोड़ा रह ही जाता है इनका सेविंग के समय, तो मेरा भाई अच्छा से कर देगा सेविंग। अच्छा से करता है राहुल जी, मास्टर साहब अच्छा से करता है। हे राजेश सर नहीं कुछ बोलते ही, 2 दिन से ऐसे ही चुप है। रात के 2 बजे तक जगे रहते हैं, ऐसे करते रहे, कितनों सुलाए नहीं सोए। जब पूरा टॉयलेट कर दिए बिछावन पर, तब करवट बदले, इधर का करवट दिए बायां करवट, तब जाके दाहिना करवट, तब जाके सोए हैं 2 बजे रात में। नहीं तो इसी तरह गुंगियाते तो हम भी नहीं सो पाते हैं, नहीं जब तक ही नहीं सोते तो गुंगियाते तो बगल में नींद थोड़ी आएगा। तो इसलिए चुपचाप मौन है, देख रहे ना। नहीं तो इसे बात करते कुछ कुछ, भले नहीं समझते, लेकिन इसे हमेशा हम बात करने का कोशिश करते रहते हैं। उनके नाश्ते में मखाना भूज रहे हैं, और दूध बचा हुआ था, दूध और बुनिया का देखिए क्या बना है। आप लोग भी बना के खा सकते हैं। ये दूध और बुनिया का बना हुआ है तस्मे, हम लोग इसको तस्मे खाते हैं। जैसे कि ऐसे बुनिया नहीं ख़त्म हुआ तो दूध बचा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, दूध में खट्टा के थोड़ा सा काजू किशमिश इलायची दे दीजिएगा और करी कोला कस के, तो टेस्टी लगता है। हमारे पतिदेव फिर से नाराज हो गए है। रात के खाने में क्या बनेगा वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खाना में सब्जी है ये नहीं, दिन भर समय नहीं मिला, अभी जाके दाढ़ी बनेगा। क्योंकि सेविंग नहीं किए, बाला दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया, नाखून भी नहीं काटे। इतना ना काम रहता है ना कि बाप रे बाप, सुबह से शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तभी बना इनको मखाना खिलाने के बाद मतलब बना देंगे। मखाना हो ही गया लगभग में। श्री से क्या कहना चाहेंगे? गला में इतना प्रॉब्लम है, दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है गला में भी। एक भैया हमें कमेंट किए हैं कि इनको बुटाटी धाम राजस्थान नागौर जिले ले जाइए, तो हम नहीं ले जा सकते हैं। कि मतलब ले जाने का तो हम आज से नहीं, 5 सालों से ये बीमार है, उसी समय से सोच रहे थे। क्योंकि इनका कंडीशन उस स्थिति में नहीं है जो इनको ले जाए। और मेरा घर इतना दूर है, अब बिहार की इस कोने में हम हैं कि यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आप लोग को देख ही सकते हैं कि वीडियो में हमेशा हम अकेले सारा काम करते हैं, और इनको उठाना बैठाना खाना पीना सब कुछ। उनके लिए 2 आदमी चाहिए, जो कि हमारे पास संभव नहीं है नागौर जिला जाना। एक बार कोशिश भी किए, लेकिन स्थिति इतना ख़राब हो गया शुरुआत में ही। उस समय साल मतलब 1-1.5 साल ही हुआ था कि 6 महीना। तो जाने का कोशिश भी किए राजस्थान नागौर जिला बुटाटी धाम, तो नहीं जा सके। क्योंकि बहुत पहले हमको कोई हॉस्पिटल में पटरे में बताया था, तो सोचे थोड़ा स्थिति सुधरेगा, कि कोमा से बाहर होंगे तो जाएंगे, लेकिन नहीं जा सके। एक बार कोशिश भी किए तो स्थिति बहुत नाजुक हो गया। मेरा भाई मतलब एक था, वो बोला था कि हम जाएंगे दीदी, सो मेरा टिकट उकट करा दो। लेकिन फिर भी उसके साथ भी कोई परेशानी ऐसा हो गया, वो जा नहीं सका। कोशिश किया था, लेकिन इनके जाने से फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि हम बहुत सुने यूट्यूब पर भी, विदेश से भी लोग आते हैं। एक सपना और सुबोध है भैया, जो उनका कमर से नीचे काम नहीं करता है, वो भी गए हुए हैं। वो बोले कि फ़ायदा होता है उन लोगों को जिनको पैरालाइज है। हाँ, उनका भी कहना सही है कि जिनको पैरालाइज उनको फ़ायदा होता है। वो भी नया पैरालाइसिस जो है उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनका 5 साल हो गया है। हम मानते हैं विश्वास में तो दुनिया कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो है ना, दूर होने की वजह, क्योंकि हम सहरसा ज़िला में एक पूर्णा में रहते, और राजस्थान हमारे घर से कितना दूर है। बाय ट्रेन को जा नहीं सकते, लेकिन कभी भी इतना जोर जोर से मतलब कहीं जाने पर है कि चिल्लाने लगते या परेशानी हो जाता है। खाने पीने का, लेटरिन बाथरूम का लेके तो सारा कुछ जा सकते। मेन बात है कि इनको ज़्यादा देरी बैठ नहीं सकते, ज़्यादा लेट नहीं सकते। ट्रेन में सुविधा ऐसा नहीं है।
और एयरप्लेन से जाने में हमारे पास उतना सक्षम हम नहीं हैं। नहीं तो हम जब इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था उसी समय हमें एयर एम्बुलेंस करके बाहर जाना था, लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं होने की वजह से उस समय का स्थिति इतना ख़राब था ना, हम बता नहीं सकते। उस समय भी नहीं गए, कैसे जैसे तैसे हम इनका पटना में सर्जरी किए। उस समय भी हम दिल्ली जा सकते थे या चेन्नई भेल्लोर जा सकते थे, इनका बेहतर इलाज होता और अभी ज़्यादा कंडीशन ठीक हो सकता है, इससे बेहतर ही हो सकता था। आज दृष्टि भी नहीं जाता इनका, दृष्टि जैसे कि आँख का नोसनी सर्जरी के समय गया कि मतलब हेमरेज के समय गया, ये हम नहीं बता सकते। डॉक्टर का कहना है कि हेमरेज के समय गया। हमें विश्वास है कि जब हम सर्जरी कराए थे कुछ समय बाद जब ये आँख खोले थे, इनको जैसे उंगली 2 उंगली बताते तो सीधा बताते 2 उंगली है, ऐसे बोलते तो बोलते थे 5 उंगली, तो हम कहाँ है इधर है, लेकिन अब वो धीरे धीरे नहीं बताते। इनका आँख भी हम दिखाए पटना में, हमको लगता है सर्जरी कराने से इनका आँख का रोशनी चले गया, इसलिए जो अच्छा जगह ऑपरेशन करे वहाँ भी डॉक्टर अच्छे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते वहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं है, बुरे हैं, वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं। उसी के वजह से आज वो हमारे लिए भगवान साबित हुए। 80% ब्रेन हेमरेज होना में मतलब बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी रिस्क लिए कवर और किए, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे बेहतर भी हो सकता था, लेकिन नहीं गए तो नहीं हुआ। तो उस समय हमारे पास स्थिति वैसा नहीं था हम जा सके। हर किसी से हम मदद मांगे, इनके खुद के भाई से भी मदद मांगे, उनके पास था दे सकते थे, लेकिन हमारे मदद वो नहीं किए। इतना किए मतलब 10-20 वो 10-20 से उस समय तो 10-20 10 रुपया के बराबर था, कुछ नहीं था, तो उससे कुछ भी नहीं था। लाखों जहाँ लगेगा उससे 10-20 से क्या। चलिए फिर भी जो मदद की उसके लिए हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं। बुरे समय में 1 रुपया भी कोई मदद करे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो बुटाटी धाम इसलिए नहीं जा सकते भाई, आप लोग हम क्षमा मांगते हैं, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें भी इच्छा होता है कि हम जाए, हमारा हस्बैंड ठीक हो। मेन बात है कंडीशन उस स्थिति में नहीं है। जब इनका कंडीशन बिगड़ जाता तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और भागने लगते हैं, तो उस समय हम ट्रेन में क्या बताएंगे दूसरे को। और ट्रेन तो मेरा है ही नहीं जो पूरा ट्रेन हम रिजर्व कर ले, या एक बॉगी पूरा इसका सीट, हाँ एक साइड का हम रिजर्व कर लेंगे, आगे वाला को परेशानी होगा रात में तो हम क्या करेंगे, उस समय हम क्या जवाब देंगे। ऐसे पेशेंट को ले जाने भी नहीं दिया जाएगा। अब देगा कि नहीं देगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें जो पता है इनका कंडीशन आपको बता रहे हैं। हम ऐसे पता किए नहीं हैं, थोड़ा बहुत हमें पता चला इनके लिए एयर एम्बुलेंस या मेडिकल कुछ होता होगा, ट्रेन में वैसा जाता होगा, लेकिन इनका कंडीशन कभी भी बिगड़ जाता है, उस समय संभालना मुश्किल हो जाता है। हम और अगले स्टॉपेज पर उतरना पड़ जाएगा, और बस से या गाड़ी 4 व्हीलर से जाने में सक्षम नहीं है। दूर का सफ़र है, हर जगह स्टॉपेज करना, इनके लिए होटल लेना, वो उतना हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कोशिश भी करेंगे, इनका कंडीशन कब बिगड़ेगा कहना मुश्किल है। दूर के वजह से हम जाने के लिए हमेशा डरते, इसलिए हम नहीं जाते हैं। नहीं तो मेरा भी इच्छा होता है यदि हम उनके आसपास होते, 10 किलोमीटर के रेंज में या 50 किलोमीटर के रेंज में ही रहते तो हम चले जाते। जैसे पटना रहते तो हम चले जाते। पटना हमारे घर से कितना दूरी होगा, कितना दूरी है रे, 210 किलोमीटर है, फिर भी वहाँ से 2-3 घंटा हम चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ रिश्तेदार भी है तो कुछ मदद हो जाता है। और राजस्थान जैसा शहर में हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरे साथ जानते ही हैं कि 2-3 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, और इनको हम अकेले संभाल नहीं सकते हैं। इसी वजह से भाई हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम बहुत कोशिश किए हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहते, किस किस मंदिर हम माथा नहीं टेके, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगे हैं इनके वजह से, कि महादेव किसी तरह कोई देवी देवता इनका मेरी पुकार सुन ले। इसलिए हम नहीं जा सकते हैं भाई, दूर का सफ़र भी है और हम अकेले हैं, और हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। हमारा भी इच्छा करता है हम जाए, कोशिश बहुत करते हैं जाने का, हम जा नहीं पाते हैं दोस्तों। आज हमारे जैसे हस्बैंड का मेमोरी भी मतलब थोड़ा रिकवर होता है, इनको पता रहता है, पहचान होता है, और अच्छे से हम से बात करते हैं। जैसे सपना और सुबोध में जो है उनका मेमोरी ठीक है, जैसे नूतन और संदीप है उनका मेमोरी ठीक, वो बात करते हैं, पहचानते हैं। उस तरह का भी कंडीशन होता है, उससे थोड़ा सा कम भी होता तो हम लेके जा सकते थे, क्योंकि ये समझते हमारी बातों को। कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब हाथ से बाहर हो जाता है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। हमें माफ़ कर दीजिएगा भाई, आपकी बातों को काट रहे हैं, हमें माफ़ी दे दीजिएगा। आगे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मेरी वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।